हाँ हाँ, सब जातियों पे बिल्कुल आधारित चुनाव है। किसी का वोट बैंक कभी घटा नहीं है। ख्याली पुलाव चाहे जितना पकावें, 3 बार मुख्यमंत्री आए। मैं ब्राह्मण हूँ, कोर वोटर हूँ भाजपा का, लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ कि अभी भी निश्चिंत नहीं है चुनाव के प्रति। यहाँ मिल्कीपुर बहुत कठिन रहता है हमेशा भाजपा के लिए। वो आप जाए दियो, बाबा गोरखनाथ एक बार जीता रहे नहीं, इसीलिए उसके पहले के आप चुनावन पे गौर करो। बोले इस बार बोले कि 90,000 हम लाए इस बार भी 22 में। हाँ, बिल्कुल 90,000 आता। तो आप ये विचार करिए कि हिंदुओं का बिल्कुल ध्रुवीकरण हुआ था भाजपा के प्रति में, बिल्कुल उफान था। अच्छा, अरे राम मंदिर बनने के बाद कौन सा हिंदू है जो भाजपा के विरोध कर रहा था? लगभग लोगों ने वोट किया, उसके बावजूद चुनाव में हार हुई। ऐसा नहीं है 99%, तो मैं नहीं कहूँगा 90% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट किया। लोग तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही वोट नहीं किया। लोकसभा में बीएसपी के जो मिश्रा जी उम्मीदवार थे, यही जो भाषा है लोगों की, ब्राह्मणों ने वोट नहीं किया, यादवों ने वोट नहीं किया, मुसलमानों ने वोट नहीं किया, पासियों ने वोट नहीं किया। कितने लोग तो गाली देते हैं दलितों को कि 5 किलो राशन लिया और वोट नहीं दिया भाजपा को। यही सब करके तो नुकसान उठा रहे हैं। नहीं, एक सत्ताधारी दल को इतनी नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। उपचुनाव में एक काम के लिए आप चले जाओ, 10 बार एड़ी रगड़नी पड़ती है, कोई सुनने वाला नहीं है। बैठक सिर्फ करते हैं, हिंदू मुसलमान सिर्फ करते हैं, इससे पेट ज्यादा दिन तक नहीं बढ़ता है। नहीं मिश्रा जी, हम लोग इसलिए आए कि ये सब लोग जानता है कि यहाँ चुनाव की तारीख नहीं हुई, बावजूद इसके पूरा देश ये जानना चाहता है। जो लोग मिल्कीपुर को नहीं जानते, उनको लगता है अयोध्या ही सब कुछ है। तो यहाँ की वहाँ का गणित भी हर जगह के हिसाब से यहाँ भी गणित है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि चुनाव नहीं हुआ, बीजेपी की याचिका को लेकर के जो पूर्व विधायक थे उनको लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या वाकई में यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है कि वो चुनाव हार जाएगी? तो फिर एक बार पूरे देश में सब जगह चर्चा हो जाएगी। परिणाम के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, या कोई भी नहीं कह सकता। लोकल लेवल पे आप लोगों का गणित है। आप लोगों का एग्जिट पोल देख लीजिए, हरियाणा में क्या बोल रहा था, परिणाम क्या है। इसीलिए तो हम लोग एग्जैक्ट पोलर के पास आए। एग्जैक्ट, तो इसीलिए तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ का चुनाव न सपा के लिए आसान है न भाजपा के लिए आसान दोनों के लिए नहीं। बहुत सुधार करना पड़ेगा अगर भाजपा को जीतना है तो। मैं वोट दूंगा भाजपा को, फिर मैं बता रहा हूँ, और खास तौर से बाबा गोरखनाथ को वोट दूंगा। अच्छा, उनका मैं प्रबल समर्थक हूँ। अभी कल प्रोग्राम था मिल्कीपुर में, मैं उनसे मिल के आया हूँ, उनके पास गया था, सौलारा में था ना। तो जेपीएस राठौर कहते हैं कि हारने की बड़ी वजह ये रही कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत थे जब 5 साल विधायक। ऐसा कुछ नहीं था, वोट बढ़ गया था उसका 10,000। 82,000 पाके विधायक बना, वो 92,000 पाके हार गया। कहाँ थी एंटी इनकम्बेंसी? और ये जो अजीत प्रसाद को पहले घोषित कर दिए समाजवादी पार्टी ने, तो चुनाव जब हो वो कैसा कैंडिडेट है, कैसा टक्कर देंगे? अरे नाम के अजीत प्रसाद है, चुनाव तो अवधेश प्रसाद लड़ेंगे, लोग उनके नाम पे वोट देंगे। अभी अजीत प्रसाद की तो राजनीतिक शुरुआत है, वोट तो उनके पिताजी के नाम पे मिलेगा ना। अभी भाई अजीत प्रसाद आज तक जनप्रतिनिधि तो थे नहीं, वो तो कोई दूसरा काम करते थे। पीडीए पॉलिटिक्स है अभी यहाँ जिंदा? बिल्कुल जिंदा है। पीडीए आपके सामने 2 यादव बैठे हैं, देख लीजिए क्या लगा आप। किसी मुसलमान से बात कर लीजिए, और वो पासी बिरादरी के हैं, लोग उनको बड़ा चेहरा मानते हैं। पासी बिरादरी में भी तो दोनों है ना, बाबा भी वही। आप ये सोचिए, ये बात नहीं मतलब रखता। 10 ब्राह्मण ठाकुर अगर एक तरफ बाबा गोरखनाथ के साथ खड़े रहेंगे, तो जो स्वाभिमानी किस्म के होंगे, जिनको अपनी जाति से केवल मतलब है, वो अवधेश प्रसाद के साथ खड़े होंगे। ये कटु सत्य है। अच्छा, इसको समझना होगा। जातीय नायक में अवधेश प्रसाद भारी। बिल्कुल, क्यों नहीं, उनकी जात में उनसे बड़ा लीडर कौन है? अगर आप ही कैमरे से इधर सोचिए, अवधेश प्रसाद से बड़ा पासी और हमारे जिले में कौन है? तभी 17 में चुनाव हारे ना, वो 12 में जीते, फिर हार गए। हाँ, यही तो हारने के बाद इतनी बड़ी एक सामान्य सीट पे लोकसभा में हराना, वो भी अयोध्या जैसी सीट पे, कमाल की बात है, साधारण बात नहीं। 32,000 से बीकापुर जीते हैं। तो ये है, ऐसा है कि जो बार बार ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो इसने जंग टाली है, समझो वो जंग हारी है। लग रहा था कि चुनाव हारने से बीजेपी को इतना बड़ा असर पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो 9 सीटें जीत जाती और ये हार जाती। मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को एक विधानसभा के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या इस सीट को हार जाने से सरकार उनकी गिर जाएगी? प्रतिष्ठा तो भाजपा वालों ने बनाई है ना। आप बताइए, एक सरकार जिसका मुखिया स्वयं यहाँ के 3 बार चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और मीटिंग कर रहा है, तो आप गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए। अगर लड़ाई आसान होती तो उनको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने काम नहीं किया है जमीन पे, एकदम बिल्कुल केवल ध्रुवीकरण।
बस लास्ट में यही है, राम मंदिर पीछे के मोड़ पर अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते हैं। मुसलमानों को इस सरकार ने दबाया है, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। इन मुद्दों पे ज्यादा दिन तक वोटिंग नहीं होती। देखिए हम लोग जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो लोगों ने पीछे कहा कि देखिए बहराइच वाले में 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया जी, तो ये भी एक मुद्दा है। जैसे जैसे तो ये सब चीजें फर्क पड़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहराइच वाले उपद्रव में नुकसान मुसलमानों का ज्यादा हुआ है कि हिंदुओं का? अगर आप रिपोर्टिंग करने वहां भी जाइए देख लीजिए, इसमें नुकसान भाईचारे का हुआ है। लोग रहेंगे वहां हिंदू मुसलमान इकट्ठे ही, चुनाव में वोट बस हो जाएगा, उन लोगों की फसल कट जाएगी, लेकिन जिन लोगों की जान गई है वापस आएगी। राम गोपाल मिश्रा को 10 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख से उसके परिवार का भरण पोषण पूरी जिंदगी निपट जाएगी। ये तो कम से कम जो आसपास के लोग हैं, हमको आपको सोचना चाहिए ना कि आप जिस तरीके के काम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी थी उसकी सुरक्षा करने की, जुलूस की, या मुसलमानों की जिम्मेदारी थी? जिन लोगों ने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। इतनी फोर्स थी आपकी, सीओ वहां था, एसओ वहां था, उसको साले को पकड़ते, उसका एनकाउंटर होना था ना। और मारा क्या गया? हिंदू मारा गया। अब उस पर रोटियां सेकी जाएगी, दोस्त दूसरे को देंगे। क्या करते हैं आप? हाँ जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, किराने की दुकान है ये बगल में, छोटा सा काम करते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो मुझको दिखता है, वो मैं कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भाजपा कोर्ट करूंगा विधानसभा में, तो खुले तौर पे करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण यहाँ चूंकि है तो सुरक्षित सीट, लेकिन ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है, लोग 70, 75, 80 हजार बोल रहे थे, तो क्या ये ब्राह्मण वोटों में बंटवारा है? क्योंकि माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया समाजवादी पार्टी ने, तो क्या ब्राह्मण बिरादरी की राजनीति में बीजेपी भारी है या थोड़ा उसमें डेंट है? इस मिल बीजेपी भारी है, लेकिन अवधेश प्रसाद का सवर्णों में विरोध नहीं है। जो जड़ बुद्धि के होंगे वो लोग तो अवधेश प्रसाद की बुराई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग किसी काम के लिए उनके पास गए होंगे और जो अवधेश प्रसाद को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो कभी भी अवधेश प्रसाद की बुराई नहीं कर सकते। उनकी इमेज अच्छी है, इसका मतलब बिल्कुल अच्छी है। मैं कहूँगा, मैं वोट नहीं दूंगा, ये भी मैं बता रहा हूँ विधानसभा, लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत बार उनसे मिला हूँ और उनसे काम भी लिया है। जो मेरे छोटे मोटे काम के लिए मैं उनके पास गया भी हूँ। वो आदमी गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। जी हाँ, तो कुछ ब्राह्मणों के वोट मिलते हैं उनको? बिल्कुल मिलते हैं, सवर्णों के, ब्राह्मणों के नहीं कहिए, केवल एक वर्ग पे नहीं, ठाकुरों के वोट मिलते हैं, ब्राह्मणों के वोट। आप बताइए, वो वोट देखिए उसके लोकसभा चुनाव के, 32,000 से बीकापुर जीतने वाला प्रत्याशी, किस वर्ग का वोट उसको नहीं मिला है? कौन मानेगा? हर वर्ग का मिलता है। सवर्णों का भाजपा की तरफ झुकाव ज्यादा है और पीडीए का सपा की तरफ झुकाव ज्यादा है। कौन किसमें कितनी सेंधमारी करेगा, ये देखने वाली बात। सपा का समीकरण बिल्कुल फिट है, यादव भी उसके साथ रहेंगे, मुसलमान भी उसके साथ रहेंगे, और जाति के नाम पे पासी भी बहुतायत उसके साथ रहेंगे। ये समीकरण उन लोगों को परेशान कर रहा है। तो आखिरी में लोग कहते हैं ना कि जब साम दाम दंड भेद की पराकाष्ठा होती है, इसलिए चुनाव को रखा गया अकेले। अब मैं इस बात पर क्या टिप्पणी करूं? कोर्ट की बात है, इतना बड़ा चुनाव है, कोर्ट ने क्या किया, निर्वाचन आयोग ने किस मंशा से ऐसा नहीं किया? जबकि मैंने तो देखा कि रिट पे हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि आपकी याचिका में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे उनके चुनाव को प्रभावित किया जा सके या उस पर कोई आदेश दिया जा सके। उनको अंतरिम राहत भी नहीं मिली थी, ना कोर्ट की रोक है चुनाव करवाने पे। और जो इलेक्शन हुआ था वो तो विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो आदेश का तो कोई मतलब नहीं है, ना उस रिट का कोई मतलब है उस चुनाव से। नए सिरे से चुनाव होना है, इस्तीफा हो गया, अब तो विधायक है भी नहीं। मेरी समझ में तो उस रिट का उस टालने से कोई मतलब है नहीं, कोई दूसरा ही कारण होगा, लेकिन मैं तो कह नहीं सकता हूँ। हाँ भाई, इतनी बड़ी बात है, कोर्ट की बात है, निर्वाचन आयोग से जुड़ा मैटर है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ उस बात। क्या आप लोग यहीं से हैं? आप लोगों की क्या राय है? सब है। हाँ? हाँ, तो पंडित जी के साथ हैं कि आप लोग अलग हैं? ये सब सब एक में है। हाँ? हाँ, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजा राम जी। अच्छा, थोड़ा सा भाई साहब, तो राजा